So let us see this question. Determine the resultant of force system as shown below with respect to A. तो हम समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से शुरू करेंगे। दिए हुए फोर्सेस को एक्स और वाई में रिजोल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए एंगल है क्या वो देख लो। 50 न्यूटन का वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए हमें, तो ये एंगल हमें चाहिए। अगर मैं इसको थीटा नाम देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल सेम ही है, तो ये थीटा अगर निकालना है मुझे, तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है वो, ये एबीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हिस्सा है। सामने वाली पता है, बाजू वाली पता है। tan थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा मैं। अपोजिट साइड इज व्हाट 3 मीटर, एडजेसेंट इज 4 मीटर, इट कम्स 36.87। व्हाट इज समेशन एफ एक्स? 20 न्यूटन प्लस में जा रहा है, डायरेक्टली एज इट इज प्लस ले लूंगा। 30 न्यूटन नीचे जा रहा है जो वाई के डायरेक्शन में, तो उसको नहीं ले सकता। 50 न्यूटन का मुझे एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए, तो मैं इसको एक्स के डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। कहा जा रहा हूं मैं? माइनस में जा रहा हूँ। 50 का कॉम्पोनेंट लेना है, cos 36 पॉइंट, so it is minus 20 न्यूटन। what is this minus? it indicates that it is in negative x direction। समेशन एफ वाई ले लो फटाफट। 20 न्यूटन तो x में है, वो नहीं आएगा। 30 न्यूटन नीचे जा रहा है, तो माइनस आएगा, तो माइनस 30। 15 न्यूटन को अभी क्या करेंगे, y एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे। पेन इसके ऊपर रखना है, पेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो प्लस लेंगे। थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ, इसलिए साइन थीटा आएगा, प्लस 50 साइन 36.87। कितना आता है, फाइंड करो वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 0 ही आएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ, 20 न्यूटन। कहाँ पे डायरेक्शन है इसका, तो ये रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन मुझे यहाँ से पता चल गया। थीटा क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। जनरल फोर्स सिस्टम के लिए रिजल्टेंट का लोकेशन भी ढूंढना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, टोटल मूवमेंट चाहिए, मतलब सारे फोर्सेस मिला के किसी एक पॉइंट के अबाउट जितना मूवमेंट लगाएंगे उतना ही मूवमेंट रिजल्टेंट भी लगाएगा। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है क्वेश्चन में। आई राइट डाउन समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए से 30 न्यूटन का क्या आएगा मूवमेंट, 30 न्यूटन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट तो 0 हो गया। 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो उसका भी मूवमेंट 0 हो गया। कौन बचा, 15 न्यूटन। वाई डायरेक्शन में अगर जाता हूं तो वो पॉइंट, उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो उसका भी मूवमेंट 0 हो गया। तो बचा कौन, 50 का कॉस कॉम्पोनेंट, 50 कॉस थीटा। और ये कॉस कॉम्पोनेंट कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस। तो माइनस 50 कॉस थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, इट कम्स माइनस 120 न्यूटन मीटर। माइनस आया मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। एक बार क्या आएगा, समेशन एफ वाई 0 है, इसका मतलब ये टर्म 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है रिजल्टेंट। नाउ लेट अस फाइंड आउट वाई बार, तो 6 मीटर आएगा। तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा ये कहाँ पे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है। अभी हमें ए के अबाउट चेक करना है, ये फोर्स कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। तो इसको यहाँ से पेन को इस तरह से रखना है, उसको उठाना है, ए के नजदीक लेके जाना है, और किसको ऑब्जर्व करना है, मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। कितना है, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। ए के नजदीक यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये कौन से टाइप का मूवमेंट करेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो मतलब रिजल्टेंट नीचे नहीं जाएगा। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिजल्टेंट को ऊपर रख सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए क्या हमें, हाँ चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज तभी आएगा जब इसको ऊपर रखूंगा। तो ऊपर कितने डिस्टेंस जाना है, हमने वाई बार ढूंढ के रखा हुआ है 6 मीटर, और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल इस तरह से हमारा रिजल्टेंट आने वाला है। दैट इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट।